सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए युद्ध के बारे में जानेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भारतीय इतिहास को जानने के इच्छुक हैं तो भी यह आपके लिए एक अच्छा कंटेंट साबित होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि गौर राज्य कहाँ पर था। गौर राज्य महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और भारत को बहुत ही बार लूटा था। महमूद गजनवी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो। महमूद गजनवी ने आक्रमण तो बहुत किए, भारत को लूटा भी बहुत, लेकिन महमूद गजनवी एक अच्छा शासक साबित नहीं हुआ। वह अच्छा शासक नहीं था, इसी कारण उसके राज्य में एक गौर राज्य था, उसके अंदर एक नए शासक का उदय हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। फिर बनता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहां पर किया था? तो वो स्थान था मुल्तान। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में किया था। कहां किया था? गुजरात पर किया था, और उस समय गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य वंश से संबंधित है, और गुजरात के चालुक्य वंश का दूसरा नाम सोलंकी वंश भी है। अगर आप गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम उसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 में हराया। तो भीम द्वितीय पहला शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तराइन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराकर जीत चुका था, उस समय जीतने के बाद मोहम्मद गोरी तो हारकर अपने देश चला गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहां क्या किया? कन्नौज के राजा थे गहड़वाल वंश के शासक राजा जयचंद, जिसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ बनती नहीं थी, तो उनकी एक लड़की थी संयोगिता, जिसका स्वयंवर रखा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बात से अपमानित समझकर खुद को पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का उसके स्वयंवर से अपहरण कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। तो जो राजा जयचंद थे उनको समाज के अंदर बहुत ही बेइज्जती और अपमान का सामना करना पड़ा। अब जो मोहम्मद गोरी पहले पृथ्वीराज चौहान से हार कर गया था, अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा वापस आया और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा 1192 ईस्वी में। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। तराइन के दूसरे युद्ध में राजा जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गया। अब बात करते हैं तराइन के बारे में। तराइन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तरावड़ी के नाम से जाना जाता है।
और तरावड़ी हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। करनाल को कर्ण नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चंदावर के युद्ध के बारे में। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हराया था तो राजा जयचंद ने उसका साथ दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी था, इनका तो काम पीठ पर छुरा घोंपना था, तो इसने राजा जयचंद के साथ युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में। कहां पर हुआ था ये? चंदावर में। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा जयचंद की हार हुई। और इस हार के बाद अजमेर और दिल्ली दोनों जगह मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी भारत में अपने विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गोरी ने जब भारत के अंदर बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया था तो इसके बाद वो वापस अपने देश लौट रहा था। तो लौटते समय यहां का शासन इसने अपने गुलाम सेनापतियों को दिया, तो इसके गुलाम सेनापति यहां पर शासन करने लगे। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। भारत में तुर्क शासन का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था। अब जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका युद्ध खोखरों के साथ हुआ। तो भारत से गजनी लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? खोखरों ने की थी। तो आज हमने मोहम्मद गोरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।